बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम लॉगरिथम एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व करेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट सारे प्रीवियस वाले यूज़ होंगे, जैसे हमने एंटी लॉगरिथम बाय यूजिंग टेबल फाइंड किया है, हमने लॉगरिथम बाय यूजिंग टेबल फाइंड किया हुआ है, हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम सीखा हुआ है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूटिलाइज होंगे। यहाँ पे सवाल कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉगरिथम, यानी लॉगरिथम्स को यूज करते हुए हमने इन सवालों को सॉल्व कर लेना है। सो लेट्स बिगिन। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला स्टेप ये है कि आप इसको सपोज करोगे कि ये x के इक्वल है। हमने इसको सपोज किया कि x इज इक्वल टू 86 into 0.45. Now you have to take the logarithm of both sides. तो ये क्या बन जाएगा? Taking logarithm of both sides. ये कुछ यूं बन जाएगा कि log of x is equal to log of 86 into 0.45. Now see कि ये जो दो नंबर्स है आपस में मल्टीप्लाई फॉर्म में आ रहे हैं और साथ में log भी इनका आ रहा है। सो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि log का जो प्रोडक्ट रूल है वो कहता है कि जब आप log को यानी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट जब आप दो प्रोडक्ट्स को सेपरेटली लिख लेते हो तो दरमियान में प्लस का साइन आ जाता है, यानी कुछ ऐसे कि log of a m n अगर हो तो log of a m प्लस log of a n बन जाएगा। आपने ये लो यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने पे ये बन जाएगा log of x is equal to log of 86 plus log of 0.45, right? Now log of x is equal to log of 86 है, दैट मीन्स आपने टेबल पर से 86 के लिए वैल्यू देखना है, साथ में कोई भी और नंबर नहीं है, दैट मीन्स आपने जीरो के कॉलम में देखना है। 86 और जीरो के कॉलम में आप देखोगे तो दैट इज 9345। आपने यहाँ पे लिख लिया 9345। ये हो गया इसका मेंटीसा, राइट? अब इसी नंबर को देखें कि इसका करेक्टरिस्टिक भी आपने लिखना है। इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा? पॉइंट नजर नहीं आ रहा, दैट मीन्स पॉइंट एंड पे है। पॉइंट से पहले आपके दो नंबर्स आ रहे हैं, दैट मीन्स इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा? पॉजिटिव 1 होगा, राइट? सो आपने इसके साथ 1 भी लिख लिया। प्लस अब इस नंबर का आप पहले करेक्टरिस्टिक देखें। करेक्टरिस्टिक क्या है? रेफरेंस पॉइंट से पहले एक जीरो आ रहा है, दैट मीन्स इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा, हम नंबर ऑफ जीरोस काउंट करते हैं इस केस में, और इस केस में जो करेक्टरिस्टिक हो, जब जीरोस पहले आ जाए रेफरेंस नंबर से या नॉन जीरो नंबर से, तो उस केस में जो करेक्टरिस्टिक होता है दैट इज नेगेटिव। यानी यहाँ पे आप सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस काउंट करोगे, एक ही जीरो है, दैट मीन्स इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा दैट वुड बी -1। आपने 1 बार लिख लिया -1 को, साथ में ये 45 और जीरो कॉलम में आप वैल्यू देख लें, क्योंकि 45 के आगे भी कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स जीरो ही होगा। 45 और जीरो कॉलम में आप देखिए दैट इज 6532। आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 6532, राइट? नाउ log of x is equal to 1.9345 प्लस, अब देखिए इस चीज को आपने सॉल्व कर लेना है। इसको आप कैसे लिखोगे? -1, इसको सेपरेटली लिख के इसको आपस में प्लस माइनस कर दोगे। -1 प्लस 0.6532, राइट? इसको कैलकुलेटर पर से आप सॉल्व कर लोगे। सो दिस विल गिव 1.9345 प्लस, अब इस चीज को जब आप सॉल्व कर लेते हो इसका आंसर आता है 0.3468 माइनस 0.3468, राइट? आपने कैलकुलेटर पर क्या किया? -1 प्लस दिस, सो ये आंसर आ गया आपके पास। अब इन दोनों को आप सिंप्लीफाई कर दें। जब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दोगे तो इसका आंसर आएगा 1.5877, 1.5877, राइट? अब इसको हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा, सो इससे आगे जब आप कंटिन्यू करोगे log of x इज इक्वल टू 1.5877 है, राइट? अब यहाँ से आपको x की वैल्यू चाहिए। x को अलग करने के लिए आपको log को आगे भेजना पड़ेगा। सो log का इन्वर्स निकल आएगा, यानी x इज इक्वल टू एंटी log ऑफ 1.5877 बन जाएगा, राइट?
अब आपने वैल्यू देखना है एंटी लॉग टेबल में 5877 के लिए। सो आप क्या करोगे, 58.58 में आपने देख लिया और 7th कॉलम में देखना है 3864, राइट। और आगे 7th में है 6, राइट। इन दोनों नंबर्स को आप प्लस करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 3864 प्लस 6, 73870, राइट। अब देखिए आपने यहाँ पे लिख लिया 3870। अब करेक्टरिस्टिक का क्या काम है, यहाँ पे पॉइंट को लोकेट करना। करेक्टरिस्टिक यहाँ पे 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 नंबर के बाद पॉइंट आ रहा है, राइट। सो पॉइंट कहाँ पे अप्लाई होगा, 38 के बाद, राइट। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो रेफरेंस नंबर है आपके पास 3 और जो पॉइंट है उसके दरमियान में कोई एक ही नंबर आ रहा है, सो दिस शोज दैट 1 नंबर। सो इसका आंसर ये होगा, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम इस वैल्यू को x के इक्वल सपोज कर देंगे। सॉल्यूशन, लेट x is equal to 85.7 multiplied by 2.47 divided by 8.89, राइट। अब हम दोनों साइड्स पे इनका लॉगरिथम लेंगे by taking logarithms of both sides। ये आपने लिख लिया। अब जब आप लॉग अप्लाई करोगे ये बन जाएगा log of x is equal to log of 85.7 multiplied by 2.47 divided by 8.89। अब देखिए यहाँ पे अब आप लॉज लगा सकते हो, प्रोडक्ट का लॉ लगेगा और क्वोशिएंट का लॉ लगेगा। ऑलरेडी हम सीख चुके हैं log of a m n, प्रोडक्ट के केस में क्या होता है, log of a m प्लस log of a n, राइट। और क्वोशिएंट के केस में a m by n इज इक्वल टू log of a m माइनस log of a n, यानी क्वोशिएंट के केस में माइनस साइन आ जाता है बीच में दो नंबर्स के, और प्रोडक्ट के केस में प्लस आ जाते हैं। यही लो आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, log of x इज इक्वल टू log of 85.7 प्लस log of 2.47 और ये ऊपर जाएगा माइनस में, माइनस log of 8.89, राइट। अब आपका काम है वैल्यूज देखना। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई करोगे, देन टेबल से मैंटीसा के लिए वैल्यू देखोगे। सो देखे 85.7 है, पॉइंट से पहले 2 नंबर्स है, दैट मीन्स इसका करेक्टरिस्टिक होगा 1, राइट। सो आपने लिख लिया 1 इसका करेक्टरिस्टिक है पॉइंट। अब मैंटीसा के लिए टेबल से वैल्यू देखे, 85th रो में 7th कॉलम में, 85th रो और 7th कॉलम में आपके पास है 9330। सो आपने यहाँ पे लिख लिया 9330 प्लस यहाँ सेकंड टर्म में जो करेक्टरिस्टिक है पॉइंट से पहले एक ही नंबर, दैट मीन्स का करेक्टरिस्टिक होगा 0 पॉइंट। अब देखिए 24th रो और 7th कॉलम में आपने देखना है, 24th रो और 7th कॉलम 3927 है, आपने लिख लिया 3927, राइट। माइनस अब इस केस में भी देखिए पॉइंट से पहले एक ही नंबर है, करेक्टरिस्टिक इसका होगा 0। मैंटीसा के लिए आप टेबल से वैल्यू देख ले, 88th रो और 9th कॉलम में, 88th रो और 9th कॉलम में है 9489, राइट। आपने ये नंबर लिख लिया 9489। अब इन तीन वैल्यूज को आपस में सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा, पहले इन दोनों नंबर्स को फर्स्ट 2 को प्लस कर दें, ये बन जाएगा 2.3257, राइट। और इस नंबर को यहाँ से माइनस कर दें 0.9489, राइट। सो ये क्या बन जाएगा 1.3768, यानी log of x क्या आ गया आपके पास 1.3768। अब नेक्स्ट काम है आपका कि आपने x के लिए वैल्यू देखना है। इसके लिए आप दोनों साइड्स पे या तो एंटी लॉग ले लो या फिर log का इन्वर्स इज एंटी लॉग, आगे जाएगा एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा। सो आप इसको लिख सकते हो, यानी आपने इसको लिख लिया कि log of x, फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं वाला हम लिख लेते हैं, log of x इज इक्वल टू 1.3768, राइट। ये आ गया। इसको अब आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ
1.3768। अब आपने देखना है वैल्यू किसके लिए, 3768 के लिए। 37th रो में आपने देख लिया और 6th कॉलम में आपने देख लिया 2377 है, राइट। और 8th मीन डिफरेंस के 8th कॉलम में 4 है, राइट। सो हम इसको ऐड कर लेते हैं साइड पे। ये क्या बन जाएगा, 37th रो और 6th कॉलम में 2377 प्लस और 8th कॉलम में है 4। ये देखिए 2381, राइट। सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 2381। अब यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक है, करेक्टरिस्टिक 1 है, इसका काम है यहाँ पे पॉइंट को लोकेट करना। अब देखिए करेक्टरिस्टिक 1 है तो इसका क्या मतलब हुआ, 2 नंबर के बाद पॉइंट आएगा, राइट। सो पॉइंट कहाँ पे लगेगा, इस केस में पॉइंट लगेगा यहाँ पे। दैट मीन्स दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, अगेन आप इस वैल्यू को सपोज कर दोगे कि ये x के इक्वल है। सो ये क्या बन जाएगा, लेट x इज इक्वल टू 0.87 डिवाइडेड बाय 28.9 और 0.785, राइट। अब दोनों साइड्स पे आप लोगरिथम लोगे, टेकिंग logarithms ऑफ बोथ साइड्स आपने कर लिया, राइट। सो लोगरिथम्स लेने पे ये बन जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 0.87 डिवाइडेड बाय 28.9 इंटू 0.785, राइट। अब आपका काम क्या है कि इन पे लॉज अप्लाई कर लेना। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट का लॉ लगेगा, फिर ऊपर जाके क्वोशिएंट का लॉ लगेगा क्योंकि डिवीजन भी आ रहा है। सो आप इसको यहाँ पे साइड पे मैं लिख लेती हूँ कि जब आप प्रोडक्ट का लॉ अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा log ऑफ 28.9 प्लस log ऑफ 0.785, राइट। अब इसी चीज को मैं कंप्लीट लॉ लगा के सॉल्व कर लेती हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 0.87। अब माइनस साइन आ जाएगा इन दोनों के साथ जो मैंने साइड पे टर्म्स लिखे हैं, log ऑफ 28.9 और माइनस, क्योंकि दोनों के साथ प्लस का साइन है, माइनस से मल्टीप्लाई होके दोनों माइनस बन जाएंगे, log ऑफ 0.785, राइट। अब नेक्स्ट काम ये है कि टेबल से वैल्यू देख लेना। सबसे पहले तो आप देखिए कि इसका करेक्टरिस्टिक क्या है। पॉइंट से रेफरेंस नंबर से पहले जीरोस आ रहे हैं तो दैट मीन्स इसका करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा। अब देखिए कितने जीरोस आ रहे हैं, एक ही जीरो आ रहा है, इसका मतलब इसका करेक्टरिस्टिक होगा -1 या 1 बार आपने लिख लिया। पॉइंट अब 87th रो में आपने वैल्यू देखना है, 87 से आगे कुछ भी नहीं, दैट मीन्स जीरो में देखना है। सो यहाँ पे है 9395, आपने यहाँ पे लिख दिया 9395 माइनस। अब नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे क्या करेक्टरिस्टिक है, पॉइंट से पहले 2 नंबर्स आ रहे हैं, दैट मीन्स इसका करेक्टरिस्टिक होगा 1, राइट। आपने 1 लिख लिया। 1 पॉइंट अब 28th रो में आपने देखना है, 9th कॉलम में आपने देखना है वैल्यू। 28th रो और 9th कॉलम में है 4609, राइट। आपने ये लिख लिया 4609 माइनस। अब देखिए यहाँ पे भी रेफरेंस नंबर से पहले जीरोस आ रहे हैं, सो यहाँ पे एक ही जीरो है, दैट मीन्स करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 1 बार होगा, राइट। 1 बार। पॉइंट अब मेंटिसा देखिए, मेंटिसा के लिए वैल्यू टेबल से कि 78th रो और 5th कॉलम में, 78th रो और 5th कॉलम में है 8949, राइट। 8949 आपने लिख लिया। अब देखिए ये जो 1 बार है इसको मैं ब्रेक करके लिखूंगी, सो ये क्या बन जाएगा, -1 प्लस 0.9395, राइट। और इसी तरह से इसके साथ भी माइनस का साइन है, -1.4609। अब ये वाला क्या बन जाएगा, माइनस इंटू, अब -1 इसको ब्रेक करके लिखा, -1 प्लस 0.8949। अब इनको इवलुएट कर लें।
अब आप इससे आगे देखें, ये क्या बन जाएगा, log ऑफ x इज इक्वल टू, इसको जब आप कैलकुलेटर पे इवेलुएट कर लोगे तो माइनस साइन और यहाँ पे क्या आएगा 0.0605, राइट, माइनस 1.4609 और यहाँ देखिए माइनस इनटू, यहाँ पे जब इसको इवेलुएट कर लोगे तो इसका आंसर आएगा माइनस 0.1051, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखे माइनस 0.0605 माइनस 1.4609 और प्लस 0.1051। अब इन दोनों माइनसेस को साथ में इवेलुएट कर ले, ये बन जाएगा माइनस 1.5214 और प्लस 0.1051, राइट। अब देखिए जब इसको कंप्लीट आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा माइनस 1.4163 log ऑफ x। अब देखिए यहाँ पे जो है log के साथ माइनस का साइन आ गया, माइनस का साइन नहीं आना चाहिए, तो हम इसको रिमूव करेंगे कैसे, यहाँ पे हम करेंगे इवैल्यूएशन, जैसे यहाँ पे 1 है, 1 के बाद 2 आ जाता है, राइट। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, +2 -2 कर लेंगे, इससे कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे, बस ये कि ये जो है नंबर ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इन दोनों को आप साथ में इवेलुएट कर लें, सो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.5837 और यहाँ देखिए ये जो -2 है आपने ऐसे लिख लिया। अब ये जो -2 है यहाँ पे ये रोल प्ले करेगा करेक्टरिस्टिक का, यानी ये यहाँ पे करेक्टरिस्टिक बन जाएगा। सो आप इसको क्या लिखोगे, 2 बार 0.5837, राइट, आपने ये लिख लिया। अब आपका काम क्या है, x के लिए वैल्यू देखना, तो x क्या होगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2 बार 0.5837, राइट। अब आपने देखना है 58th रो में और थर्ड कॉलम में मीन डिफरेंस के 7th कॉलम में वैल्यू देखना है। सो 58th रो में और थर्ड कॉलम में नंबर है 3828, 3828 को आपने प्लस किया, 7th कॉलम में है 6, राइट। सो आप क्या करोगे, 3828 प्लस 6, ये बन जाएगा 3834, राइट। सो आप इसको लिख लोगे यहाँ पे 3834। अब देखिए करेक्टरिस्टिक -2 है, दैट मीन्स जो रेफरेंस पॉइंट है या रेफरेंस नंबर है उससे पहले कितने जीरोस आएंगे, 2 जीरोस आएंगे। सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 0 तो ये हो गया और 1 0 आपने पॉइंट के साथ लिख दिया, दैट मीन्स ये आपका आंसर है, राइट। सो एज यूजुअल आप इस वैल्यू को भी सपोज कर दोगे कि ये x के इक्वल है। सो हम क्या करेंगे कि लेट आपने किया, लेट x इज इक्वल टू 57.26 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 0.382, राइट। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड्स पे इनका लॉगरिथम लेना है, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे जब आप लेंगे तो ये बन जाएगा log of x is equal to log of 57.26 divided by cube root of 0.382, राइट। अब आपने log के लॉज अप्लाई करने हैं, एक डिफरेंट लॉ यहाँ पे लगेगा, कौन सा, कोएफिशिएंट का। अब देखिए कोएफिशिएंट का लॉ क्या है, log of AMN, पावर फ्रंट पे आ जाता है, log के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, log of AM यूं बन जाएगा। अब देखिए जब यहाँ पे आप अप्लाई करोगे कुछ यूं फॉर्म हो जाएगा, सबसे पहले तो आप इसको लिखोगे कि 0.382 का होल 1/3 के इक्वल होगा, राइट। अब जब इस पे लॉ अप्लाई करेंगे तो 1/3 log of 0.382 ये बन जाएगा। सो आप इसको यहाँ पे प्रॉपरली सॉल्व कर ले तो ये क्या बन जाएगा, log of x इज इक्वल टू log of 57.26 सबसे पहले माइनस, ये ऊपर जाएगा माइनस में चेंज हो जाएगा, -1/3
0.3 यानी क्वोशंट लॉ लगेगा उसके ऊपर, log of 0.382, राइट। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज देखने हैं। सबसे पहले तो करेक्टरिस्टिक देखें, पॉइंट से पहले दो नंबर्स है, दैट मीन्स इसका करेक्टरिस्टिक होगा 1, सो आपने लिख लिया 1 पॉइंट। अब आपने 57th रो में देखना है, सेकंड कॉलम में देखना है, मीन डिफरेंस के 6th कॉलम में देखना है। 57th रो और सेकंड कॉलम में है 7574 और 6th कॉलम में है 5, यानी आपने क्या करना है, 7574 प्लस 6th कॉलम में है 5, इन दोनों को प्लस करना है, तो ये बन जाएगा 7579, राइट, 7579। सो आप इसको लिख ले यहाँ पे 7579, राइट, माइनस 1/3। अब देखिए लॉग ऑफ दिस, करेक्टरिस्टिक क्या है इस केस में, रेफरेंस नंबर से पहले जीरोस आ रहे, सो दैट मीन्स करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा, इस केस में है 1 बार। अब इसके लिए वैल्यू देखें 38th रो में और सेकंड कॉलम में, राइट, 38th रो और सेकंड कॉलम में, 38th रो और सेकंड कॉलम में है 5821, राइट, आपने लिख लिया 5821। अब इसको हम इवैल्यूएट कर लेते हैं। यहाँ से आगे देखें, अब ये क्या बन जाएगा, log of x इज इक्वल टू 1.7579 माइनस 1/3। अब देखिए इसको ब्रेक करके लिखेंगे, ये क्या बन जाएगा, -1 प्लस 0.5821, राइट। नाउ log of x इज इक्वल टू 1.7579 माइनस 1/3, जब आप इसको इवैल्यूएट कर लोगे ये बन जाएगा 0.4179 और साथ में माइनस का साइन आएगा। अब अगेन 1.7579, अब देखिए माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, 0.4179 डिवाइडेड बाय 3। अब इन दोनों नंबर्स को आपने क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। 1.7579 प्लस, जब आप इनको डिवाइड कर लोगे तो ये आंसर देगा 0.1393, राइट। अब इन दोनों नंबर्स को आपने क्या करना है, ऐड कर लेना है, ये बन जाएगा 1.8972, राइट। नाउ आपने देखना है वैल्यू एंटीलॉग टेबल में किसका, 89th रो में 7th कॉलम में, देन मीन डिफरेंस के सेकंड कॉलम में। 89th रो में आपने देख लिया और 7th कॉलम में देखे, 7th कॉलम में आपके पास है 7889, राइट, और इससे आगे आपने देखना है सेकंड कॉलम में, तो यहाँ पे है 4, राइट। सो आप साइड पे इसको लिख दे कि ये क्या है, 7889 प्लस 4, ये क्या बन जाएगा, 97893, राइट। सो आपने यहाँ पे लिख लिया 7893। अब देखिए यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक है 1 है, दैट मीन्स कितने नंबर के बाद पॉइंट आएगा, 2 नंबर के बाद पॉइंट आएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ x इज 78.93, राइट। इसी तरह से हम नेक्स्ट सवाल सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने लेट किया कि ये वैल्यू जो है x के इक्वल है, लेट x इज इक्वल टू रूट ऑफ 673.3 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 58.4. Now taking log on both sides, taking logarithms of both sides, दोनों साइड का आपने logarithm ले लिया, ये बन जाएगा log of x is equal to log of, देखे अब इसको क्या मैं यूं लिख सकती हूँ, 673.3 का होल 1/2 क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, डिवाइडेड बाय 58.4 का होल 1/3 क्योंकि ये क्यूब रूट है। अब यहाँ पे मैं क्वोशंट लॉ भी अप्लाई करूंगी और पावर लॉ भी अप्लाई करूंगी, दोनों अप्लाई करने पे ये क्या बन जाएगा, log of x इज इक्वल टू, देखिए 1/2, ये जो पावर है ये आके log के साथ मल्टीप्लाई होगा,
log of 673.3 माइनस क्वोशंट का जो है चेंज होगा माइनस में, माइनस 1/3 log of 58.4, राइट, ये बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, log के लिए वैल्यू देखना है। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक देखें कि पॉइंट से पहले 3 नंबर्स है, दैट मीन्स करेक्टरिस्टिक होगा 2, राइट। सो आपने लिख लिया 1/2 करेक्टरिस्टिक इसका है 2 पॉइंट। अब देखिए 67th रो में आपने देखना है, थर्ड कॉलम में देखना है, और मीन डिफरेंस के थर्ड कॉलम में देखना है। 67th रो और थर्ड कॉलम में है 8280 और आगे थर्ड कॉलम में है 2, दैट मीन्स ये बन जाएगा 8282 जब आप प्लस करोगे इनको। तो आपने यहाँ पे लिख लिया 8282 माइनस 1/3। अब देखिए करेक्टरिस्टिक क्या है इस केस में, पॉइंट से पहले 2 नंबर से करेक्टरिस्टिक होगा 1। 58th रो और फोर्थ कॉलम में आपने वैल्यू देखना है। 58th रो और फोर्थ कॉलम में है 7664, राइट। आपने यहाँ पे लिख लिया 7664। अब अगला काम है इनको डिवाइड कर लेना। आपने फर्स्ट टर्म को जब डिवाइड किया 2 से तो ये बन जाएगा 1.4141 माइनस दूसरे टर्म को आपने 3 से डिवाइड किया, ये बन जाएगा 0.5888, राइट। अब यहाँ से आगे देखिए, जब आप इन दोनों नंबर्स को माइनस करोगे तो ये बन जाएगा 0.8253, राइट। log of x is equal to 0.8253। नाउ यहाँ पे आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, x is equal to anti log of this number 0.8253, राइट। अब आपने क्या करना है, टेबल से वैल्यू देखना है 82nd रो में, फिफ्थ कॉलम में और मीन डिफरेंस के थर्ड कॉलम में। यहाँ पे देखिए करेक्टरिस्टिक इसका 0 है, आपने एंटी लॉग के टेबल में देखना है, याद रखें। अब 82 आपने रो में देख लिया और फिफ्थ कॉलम में 6683 है, आप इसको लिख लें 6683 है, और साथ में जो नंबर है थर्ड कॉलम में ये है 5, ठीक है। आपने इसके साथ 5 प्लस कर लिया, ये बन जाएगा 6688, राइट। आप यहाँ पे लिख लोगे 6688। अब देखिए करेक्टरिस्टिक 0 है, दैट मीन्स एक नंबर के डायरेक्ट बाद पॉइंट आ रहा है, सो आप पॉइंट कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे, राइट। तो 6.688 is the answer. So thank you so much for watching यास्मीना हॉलिक। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपके क्वेरीज है, जो भी आपके डाउट्स है, आप पूछ लीजिएगा। और आई होप कि आपको लेसन समझ आ रहे होंगे। कहीं पे कुछ मुश्किल हो रहा हो तो आप ज़रूर पूछ लें। अल्लाह हाफ़िज़।